नमस्कार दोस्तों। क्या होगा देश का अगर देश के पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई छोड़ दें, खेलने वाले बच्चे खेल छोड़कर बाबा बनने लगे। गलती दरअसल इस बच्चे की नहीं है, बल्कि इसके माता पिता की भी है, बल्कि पूरी समाज की है, जो ऐसे बाबा से प्रभावित हो जाते हैं जो खुद अपनी कही हुई बातों का सम्मान नहीं करते। गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या है? इस धरती में एक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। इस बाबा का पूरा नाम अनिरुद्ध तिवारी है। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। ये बाबा अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में आ जाते हैं। अपने भक्तों को कभी कभी ऐसी सलाह देते हैं जो सोशल मीडिया पे मीम्स बन जाता है। जैसे इस बाबा का बिस्किट को लेकर क्या तर्क है वो आप इस वीडियो में बिस्किट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। इस वीडियो में अभी इसने कहा कि बिस्किट का मतलब विष से बना हुआ किट, यानी कि वो एक पॉइजन की तरह है। अब ऐसे बाबा से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये उन लोगों के लिए भी विष का काम करेगा जो लोग इसे बिस्किट नहीं बल्कि कुकीज भी बोलते हैं। दोस्तों, बिस्किट को कई तरह के नाम से खरीदते हैं। जैसे कुछ लोग बिस्किट को बिस्किट कहते हैं, कुछ लोग बिस्कुट कहते हैं, यहीं पे इसे कुकीज भी बोला जाता है। अब जो लोग इसे कुकीज बोलकर खरीदते हैं, क्या उनके लिए भी ये विष का काम करेगा? यानी ये उनके लिए भी विष का कुट होगा? सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बल्कि ये बाबा कैंसर जैसी बीमारी की भी दवाई बताते हैं, उसका भी इलाज का तरीका बताते हैं। मेरे ख्याल से अगर ये तरीका सही है तो हमारे देश की सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए। आखिर क्यों इतना पैसा विदेश की दवाइयों और कंपनियों पर खर्च किया जा रहा है, अगर हमारे यहाँ इतनी आसानी से चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं करेगी दोस्तों, क्योंकि उसको पता है कि ये सब सिर्फ एक फ्रॉड है, धर्म के नाम पर सिर्फ एक बिजनेस है। हमारे देश की जो सरकार है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करती है, उसके हिसाब से ही काम करेगी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि हमारे देश के नागरिक को हमेशा एक साइंटिफिक सोच रखनी चाहिए, उसको अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे बाबा पॉपुलैरिटी और पैसे के चक्कर में न जाने पब्लिक के सामने क्या क्या बोलते रहते हैं। उनका ये वीडियो देखिए जरा। सारे देश को शराबी बना दिया बॉलीवुड ने। अब ये बॉलीवुड बेच क्या रहा है? दाने दाने में केसर का दम। घर में हमारे चूल्हा नहीं जलेगा ना तो हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को कभी गलत राह नहीं दिखाएंगे। इस वीडियो में कैसे उन्होंने कहा कि उनके घर के चूल्हे जले या ना जले, लेकिन वो पब्लिक को, आने वाली पीढ़ी को कभी गलत राह नहीं दिखाएंगे। इसके बाद इनका ये वीडियो देखिए जरा। राधे राधे दो देखना पड़ेगी, एक आपके लिए नहीं, मैं जो लाऊंगा ना वो भागेगी नहीं, हमको भगोड़ी चाहिए। इसमें अभी आपने देखा कि कैसे जो बाबा आखिर बॉलीवुड वालों को इतना गाली भर भर के देता था, वो सिर्फ कुछ पैसे और फेम के चक्कर में बिग बॉस में भी जाकर उनसे मिल गया। यही नहीं दोस्तों, बल्कि ये बाबा आए दिन ऐसे बयान देते रहते हैं जिसकी वजह से कभी कभी तो इनके शंकराचार्य, जो खुद इनके समाज के, इनके धर्म के ही लोग, इनके ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं। मैं किसी धर्म या भक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन भक्ति और पाखंड में अंतर जरूर समझना चाहिए। किसी को भी धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए पहले खुद को धर्म का ज्ञान होना चाहिए। वैसे भी अगर कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अगर कोई कार्य करता है तो उसके लिए उस क्षेत्र में उसकी शिक्षा जरूरी होती है, चाहे वो पढ़ाई आज के मॉडर्न स्कूल की हो या फिर पुराने वेद और पुराण की हो। क्योंकि जब हमें सही जानकारी होगी तभी हम समाज को सही दिशा में ले जाएंगे। लेकिन आज के ये जो नए नए बाबा हैं, इनके सामने अगर वेद की किताब रख दी जाए तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा को इसका उच्चारण नहीं आएगा। ऐसे बाबाओं के चक्कर से अगर हमारा समाज अब भी नहीं संभला तो वो हिंदू बने ना बने लेकिन मूर्ख जरूर बना रह जाएगा।
क्योंकि ये बाबा भक्ति का ज्ञान कम, ओवर एक्टिंग और पाखंड ज़्यादा करते हैं। और अगर इनका धंधा ऐसे ही चलता रहा तो हमारे देश में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि जो देश के बच्चे हैं वो खुद पढ़ाई लिखाई को छोड़कर बाबा बनने लग जाएंगे। और इतने सालों से जो हिंदू धर्म की एक पहचान है उसको भी हम लोग धीरे धीरे खो देंगे, क्योंकि इन बाबाओं के प्रवचन के बाद हिंदू पहले उतने खतरे में नहीं था जितने कि अब हैं। इसीलिए सामने वाला क्या कहता है इस बात पर हमेशा ध्यान दें, उस पर गौर करें कि आखिर वो खुद इन बातों का पालन करता है कि नहीं।